लगता है बच्चे का। हमारे आपके पास 10-20-50 हजार का इंतजाम नहीं है। 80% है लेकिन भिखारी हैं। जो 8% हैं बीजेपी के हैं, वो बनिए ब्राह्मण ठाकुर, वो आपको सब पैसे वाले मिलेंगे। पिछड़ी जाति के लोगों जाग जाओ। हमारी पार्टी में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल गवैया हैं। हमारा जिला अध्यक्ष बहुत शानदार जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप जी हैं। हमारे महानगर के अध्यक्ष बहुत मिलनसार महानगर समीम खान सुल्तानी जी हैं और बहुत बेहतरीन 4 बार से 95 से सभासद का चुनाव जीत रहे हैं। साइकिल से रामपुर गार्डन से ऐसे राजेश अग्रवाल जी बैठे हैं भाई। स्मिता यादव जी हैं, बहन मेरी बहुत शानदार जिला अध्यक्ष जी हैं समाजवादी पार्टी की। सब पिछड़े हैं और ये राजेश अग्रवाल पिछड़ों की बात कहने वाले अग्रवाल हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, सब 2 बार योगी आदित्यनाथ को जिता दिया, एक बार बदल के देखो, साइकिल को वोट दे के देखो। 5 साल हम काम न करें, हमें वोट मत देना आगे। पिछड़ी जाति के 80% और दलित है। आपकी निरी सुविधाएं, शिक्षा, आप जो भी दरवाजे पे आए आपके, आपसे कभी कहे हिंदू हिंदू एक हो जाओ, कभी मत सुनना, कहना हम पिछड़ी जाति के हैं। और जब पिछड़ी जाति की बात आएगी तो घर के 100 में 65% है, 100 में 65 है, मालिक है इस देश के। कहना हिंदू हिंदू नहीं, हिंदू हिंदू करोगे तो बनिए ब्राह्मण ठाकुर आगे आ जाएंगे और अपने लोग पीछे खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए इलाज सस्ता हो, शिक्षा सस्ती हो और जातीय जनगणना हो, ये 3 चीजें याद रखो, अपना हालचाल अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रोहित जी। अब मैं सरताज गजल अंसारी जी से कहूंगा कि वो अपने विचारों को रखें। लिखा हुआ नीचे महानगर अध्यक्ष, मैं पढ़ने में भूल हो गया। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे शमीम खान सुल्तानी जी, सम्मानित मंच और सामने बैठी मेरी सारी बहनें और भाइयों, मैं आज इस मंच पर आई हूँ और जो प्रोग्राम रखा है मौर्य जी ने, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है और इस मंच पे मुझे ये कहना है कि आप सब जितनी बहनें बैठी हुई हैं, जितने भाई बैठे हुए हैं, इसमें ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई कुछ नहीं है। आप ये देखो, हमारे अध्यक्ष जी एक मालिक की तरह है, जैसे एक माली, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक माली की तरह है और हम सब उनके गुलदस्ता हैं। अगर हम लोग खाली एक फूल का गुलदस्ता बनाएंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। आप लोग देखते हो, अगर हम उस फूल में और फूलों का रंग भर देंगे, रंग बिरंग हो जाएंगे तो कितना खूबसूरत लगता है। तो इसीलिए ये हमारा पीडीए का जो हमारा ये मकसद है वो इसी तरह से है कि हम पीडीए को लेकर चलें और जितने भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं सब में हमने यही मकसद रखा है कि आप लोगों को पीडीए को लेकर चलना है, हमारा साथ देना है और इस बार अखिलेश यादव जी को कामयाब बनाना है। शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राजेश्वरी यादव, जिला उपाध्यक्ष महिला सभा, कि वो अपने विचारों को रखें, समय का ध्यान रखें। धन्यवाद संचालक भैया जी और यहाँ पर सभी हमारे उपस्थित भाइयों बहनों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे आज के अध्यक्षता कर रहे महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी जी, भाई अनीस बाग बेग जी और मैं सबके राजेश मौर्य जी, राजेश अग्रवाल जी, भैया का याद नहीं रहता नाम जल्दी से, सारे सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठी महिलाएं बहनें, मेरी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमको हिंदू बनाया जाता केवल कावड़ भरने के लिए या लड़ाने के लिए। हिंदू मुसलमान की लड़ाई होगी तो हम गरीब लोग जाएंगे लड़ने, अमीर लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, तो बाकी जब हमारे अधिकार की बात आती है तब हम हिंदू नहीं रहते। तो इसलिए हमें थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा और हमें अपने अधिकार, हमारा जो हक बनता है 80% का, 80% हम मतलब
सारे ओबीसी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सारे जो है 80% है। हमें अब हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है, उसका इतना सा भी नहीं मिल रहा है हमें। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है, हमारी बहनों को अच्छे प्रेग्नेंट डिलीवरी के टाइम अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही है। आज मैंने देखा एक मजदूर बहन 2-3 महीने का बच्चा गोदी में लेके ईंट गिलाई का मजदूरी कर रही, उसको कम से कम 6 महीने के लिए कुछ मदद की जाए सरकार की तरफ से कि 6 महीने अपना बच्चा पाल सके। हम लोग तो खाली अकेले थे तो घूम रहे फ्री हुए, लेकिन वो बहन उसके घर में मजबूरी होगी तभी तो 2 महीने के बच्चे को लेके मजदूरी कर रही है। तो हमें अपना अधिकार प्राप्त हो। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भैया जी बहुत अच्छे इंसान नेता तो हैं ही, बहुत अच्छे इंसान भी हैं जो नीचे जमीन से जुड़े हुए लोगों की पीड़ा समझते हैं। और एक बार आप उनको मुख्यमंत्री बनाइए, हमारी समाजवादी सेवक पार्टी को विजयी बनाइए, आपकी सभी की समस्याएं में लाभ होगा और अच्छा प्रदर्शन होगा, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। बस यही मेरा अनुरोध है आप सबसे। जय हिंद, जय समाजवादी पार्टी, जय। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्मिता यादव, जिला अध्यक्ष महिला सभा से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचारों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि इतनी गर्मी में इतनी देर से आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। ये साथ 2027 में भी ऐसे ही देना है। सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। महानगर अध्यक्ष जी, अलीस जी, राजेश जी, आप जितने भी यहाँ बैठे हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मौर्य जी हैं जिन्होंने यहाँ प्रोग्राम करवाया है, आपका जज्बा देखते बनता है और तालियां तो बनती है इनके लिए कि देखिए हम लोगों को सरकार ने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। अगर आप लोग देखेंगे कि पहले हम लोग इतनी बुरी तरीके से स्थिति नहीं थी हम लोगों की कि जो डबल इंजन की सरकार है, जहां सरकारी चीजें बेहतरीन रूप से होनी चाहिए थी वहां सब चीज बिक रही है। स्कूल बिक गए, चिकित्सा बिक गई, हर चीज बिक गई और रोजगार का तो कोई ठिकाना नहीं है। अब इनके बच्चों का क्या फ्यूचर है, आप लोगों को क्या लग रहा है? और जब तक हम लोग आधी आबादी नहीं जागेंगे, जो पीडीए में जो ए है ना वो आधी आबादी है, तो जब तक हम आधी आबादी नहीं जागेंगे, जब तक हम लोगों की सरकार नहीं बनेगी। और ये सरकार अगर अब की बार आ गई तो मेरे ख्याल से सड़क पे बैठना भी दुबार हो जाएगा। तो मेरी आप लोगों से ये उम्मीद है कि देखिए सोना कितना महंगा कर दिया है, किचन विचन का तो छोड़ ही दीजिए, सबको पता है नमक कितने का आता था, अब कितने का आता है, चीनी पहले कितने की आती थी, ये तो आप लोगों को पता ही है। और चिकित्सा का तो है ही हाल बेहाल, जरा भी कुछ होता है ये सरकार कुछ हमें कोई भी सुविधा नहीं दे रही है। मेरा आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि आप लोग जागिए, इस बार अपना वोट बदलिए, क्योंकि हम लोग अगर वोट नहीं बदलेंगे, वोट की चोट नहीं देंगे तो ये लोग हम पे सरकार जैसे अंग्रेज हम पे करके गए थे ना वैसा ही लोग ने अपना रखा है। और आगे हम लोग फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे, हमें वही फिर आजादी के हमारे बच्चों को झेलना पड़ेगा। हम लोग तो निकल जाएंगे इस दुनिया से, मगर इन बच्चों को फिर झेलना पड़ेगा। तो आप लोग जो इतने इसमें बैठे हैं ना, तो मेरी गुजारिश आप सभी से, पीछे भी जितने भी बैठे हैं, कि कृपया करके 2027 में अपनी मानसिकता को थोड़ा सा बदलें और अखिलेश यादव को इस बारी विजयी बनाएं, तो ही हम लोगों की विजय होगी। क्योंकि हम लोग जो जातियां हम लोग की जो बांट रखी है इन्होंने, मतलब भैया अखिलेश यादव जी जो हैं वो ही हम सबके लिए हैं, गरीबों के मसीहा। जैसे उनके पिताजी ने करा था ना, कितनी मेहनत करी थी, वरना कौन जानता था कि अगड़ा कौन है पिछड़ा कौन है। सबको अपने अपने काम दे दिए जाते थे कि नहीं दिए जाते थे? बताइए, सहमत है कि नहीं है आप लोग? पहले स्कूल सरकारी चलते तो थे, हम लोग सब सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी शिक्षा होती थी। अब क्या हो गई है सरकारी स्कूल में? बताइए, आप इन बच्चों को भेजेंगे सरकारी स्कूल में? सड़कें बिक गई, स्कूल बिक गए, चिकित्सा बिक गई। तो मेरा बस आखिरी शब्दों में यही है कि आप लोग जागिए। महिलाओं में बहुत ताकत होती है। अगर हम महिलाओं के ही वोट अब की बार समाजवादी पार्टी में पड़ गए तो समझिए कि हम लोगों की सरकार आना निश्चित है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए अब मैं चाहूंगा कि आज की सभा के मुखिया भाई जमुना प्रसाद मौर्य जी, ये जो
देख ले। तो भाई ये श्याम कुमारी मौर्य जी हैं हमारे परिवार से। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। यहाँ पे लेखपाल इनका मकान गिर गया और जांच करने के लिए आया और इनका मकान रुकवा दिया। ऐसा जर्जर मकान है जो यहाँ के लोगों ने इनका लेखपाल, तो मैंने खुद इतना मकान घर के लिए, हाँ, उसके साथ भी इतना भेदभाव कराया जा रहा है कि शकल देख के, चेहरा देख के मकान पास हो रहा। मैंने भरवाए इन्हें महिलाओं को एक गरीबी कि इस तरीके के इनके मकान बनते रुक गए। तो आज ये अपना दर्द ये कहने आई है, जांच हो गई सबका, उसके बाद कैंसिल करना चाहिए। मैं बहुत ही रिस्पेक्टेड अपने जिला अध्यक्ष माननीय शिवचरण कश्यप जी का बहुत स्वागत करता हूं पीडीए मीटिंग में। जोरदार स्वागत कर रहे हैं। और आज अध्यक्ष जी को एक खुशखबरी सुना दूं, बहुत से कश्यप समाज के लोग भी इस मीटिंग में आए हुए हैं आपके लिए, आपका इंतजार कर रहे थे। आइए सर। अरे बहुत से कश्यप समाज के लोग हैं, आइए सर। आइए, एक नारा हो जाए, थोड़ा सो रहे हैं लोग, है ना। हाँ, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप जिंदाबाद, शमीम खान सुल्तानी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। तो अब इस कली को आगे ले जाते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक भाई जमुना प्रसाद मौर्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह अपने विचारों को रखें। मेरे साथियों, आज आप लोगों ने मीटिंग में आए, इसका मुझे सम्मान दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये जमुना प्रसाद मौर्य आपके लिए अगर रात के 1 बजे भी जरूरत पड़े तो तुरंत खड़ा रहेगा। पीछे किसी चीज से हटने वाले मुकदमे मैंने बहुत झेले हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं डरता किसी से नहीं हूँ, जो भी कहता हूँ खुलेआम कहता हूँ। और आज अपने पार्टी के अंदर भी यही कहता हूँ, जिसका भी चुनाव लड़ाता हूँ खुलेआम लड़ाता हूँ। मेरा उसूल एक ही रहा है, आज मैं इसीलिए पीछे हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा एक तरफा राजनीति की है और एक तरफा राजनीति करते आया हूँ। मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मुझे इसका गवारा नहीं, लेकिन मैंने आज पार्टी की फिर मीटिंग कराई, क्यों दिखाने के लिए कि आप लोग मेरे साथ हो। पार्टी उसको टिकट देती है, पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं का टिकट नहीं देती है। अगर पार्टी ये देती तो आज हमारे मुख्यमंत्री बने हुए होते आज, क्योंकि पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान। इसलिए आप चिंता मत करो, बाकी सब लोग आए, हमारे जिला अध्यक्ष है, सब लोग आए, जिससे जो भी पीड़ा हो बताओ, तुरंत समस्या का हल होगा। ये हमारे जिला अध्यक्ष है, आधी रात चलने वाले आपके साथ है। और सभी महानगर अध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी है, ये नगर निगम सभासद दल के नेता हैं, ये आपके टैक्स के बारे में हर बात उठाते हैं। जहां भी कैंप लगवाए इन्होंने, किसी की टैक्स की समस्या हो वो भी इन्होंने हल कराते हैं। 24 घंटे आपको उपलब्ध रखते हैं। और एक भाई मेरे अशोक यादव हैं, ब्रजेश यादव हैं, रविंद्र भाई है, हमारे सब साथी पुराने हैं, हर समय हम लोगों को साथ तैयार रहते हैं। आप लोगों को मीटिंग में आए सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भाई ब्रजेश श्रीवास्तव जिला सचिव, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने विचारों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन कर रहे हैं बहुत पुराने साथी मौर्य जी। आज इस कार्यक्रम के आयोजक
भाई जमुना प्रसाद मौर्य जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के महानगर के अध्यक्ष आदरणीय श्री शमीम खान सुल्तानी साहब, इस पीडीए पंचायत के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवचरण कश्यप जी, आदरणीय श्री रविंद्र यादव जी, आदरणीय अशोक यादव जी, शहर विधानसभा के प्रत्याशी रहे आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, आदरणीय राजेश मौर्य जी, और लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी पहचान बनाने वाले आदरणीय डॉक्टर अनीस बेग साहब, डॉक्टर जितेंद्र मौर्य जी भी बैठे हुए हैं, कासिम मिर्जा जी, खुसरो मिर्जा जी और रोहित राजपूत जी, ऋषि यादव जी, यहाँ बैठे महिला सभा की जिला अध्यक्ष स्मिता यादव जी, सरताज गज्जल अंसारी महानगर अध्यक्ष महिला सभा की, सामने बैठे सभी साथी महिलाएं और बच्चों। साथियों, समाजवादी पार्टी लगातार लोगों के बीच में जाके, आप लोगों के बीच में जाके, मोहल्लों में जाके और गलियों में जाकर और गांव-गांव जाकर पीडीए पंचायत कर रही है। और पीडीए पंचायत इसलिए कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बन गई तो होली और दिवाली आपको सिलेंडर फ्री मिलेगा। बताओ किसी को सिलेंडर फ्री मिला? क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं। नहीं मिला ना, यही हम बताने आए। ये लोग झूठ बोलकर वोट लेते हैं। ना तो सिलेंडर फ्री दिया और कहा कि 3-3 हजार सब महिलाओं के खातों में आएंगे, 15-15 लाख हर किसी के खाते में आ जाएंगे। बताओ किसी के खाते में आए? ये लोग झूठ बोलकर वोट मांगते हैं। और दलितों और पिछड़ों को, जो हमारे गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अभी मेरी बात सुन लो। मैं जो आप कहना चाह रहे वही मैं भी कह रहा हूँ। दलितों और पिछड़ों का वोट तो ले लेते हैं, आपके वोट से सरकार बना लेते हैं, विधायक बन जाते हैं, मगर आपका कोई काम नहीं करते हैं। बताओ, जो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, इससे किसका नुकसान हो रहा है? केवल और केवल आपके बच्चों का भविष्य ये खत्म करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते गांव गरीब, दलित और पिछड़ा, जो मलिन बस्तियों में कमजोर आदमी जो रह रहा है, उसके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़े, लिखे, आगे डॉक्टर इंजीनियर बने, IAS IPS बने। ये नहीं चाहते आपके बच्चों के हाथ में कलम आए, ताकत आए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों और पिछड़ों के हकों और अधिकार को छीनना चाहते हैं। ना तो आपको रोजगार देना चाहते हैं, ना आपके बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, ना ही आपके थाली में अच्छा भोजन देखना चाहते हैं। और ये 5 किलो जो राशन देते हैं, माननीय अखिलेश जी ने कहा कि जो गरीब लोग हैं, हमारी सरकार बनेगी तो 5 किलो नहीं 10 किलो राशन देने का काम करेंगे। और उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी होगी। ये जो मोटा चावल देते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो बासमती का, बढ़िया पाकिस्तानी बासमती का चावल देने का काम करेंगे। चीनी भी देने का काम करेंगे। चीनी और तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, सब बंद कर दिया इन्होंने। ये गरीबों को केवल 5 किलो राशन पे रखना चाहते हैं और आपका हक और अधिकार छीनना चाहते हैं। जो ये लोग बैठे हैं, बताओ, पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पेंशन मिला करती थी, 500 रुपए महीना। और अखिलेश जी ने ये भी कहा था हमारी सरकार बनेगी हम 3000 रुपए महीना देंगे। इस बार 2027 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो महिलाओं को 3000 पेंशन महीना मिलेगा। और कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता तो पहले बेरोजगारी भत्ता दिया था। इन लोगों ने जो गरीबों की छात्रवृत्ति थी, स्कूलों की छात्रवृत्ति थी, उसको भी बंद कर दिया है। क्योंकि ये गरीबों के पक्ष में तो कोई काम नहीं करते। जितना भी इनका काम होता है अंबानी और अडानी के लिए होता है। आपके नगर निगम का टैक्स बढ़ा दिया, जबरदस्ती लूट रहे हैं। ये बैठे हैं आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, मैं भी इनसे बहुत लोगों के टैक्स जो है कम करवा चुका हूं, कह के कहते हैं राजेश अग्रवाल जी। डॉक्टर अनीस बेग जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। जहां भी जरूरत होती है डॉक्टर अनीस बेग जी को आवाज देते हैं, खड़े हो जाते हैं। मगर बताओ, भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीतने के बाद आप लोगों से कोई समस्या पूछने आया होगा? अभी तक नहीं आया होगा। ये लोग केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट की लड़ाई, हमारे वोट की जो ताकत है उसको बांटते हैं और हिंदू और मुसलमान की लड़ाई दिखाते हैं।
मगर हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। असली लड़ाई हमारे हक और अधिकार की है। जो हमारे बच्चों का हक और अधिकार छीना जा रहा है, जो हमारे बच्चे के हाथ से कलम छीना जा रहा है, शिक्षा छीनी जा रही है, रोजगार, ये असली लड़ाई है। मगर ये बताना नहीं चाहते। सारी की सारी चीजें जो सरकारी संस्थाएं थी उनका निजीकरण कर दिया, प्राइवेट हाथों में दे दी। वहां ना तो आरक्षण मिलेगा, ना आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी। कौन लोग नौकरी करेंगे? वही लोग जो नौकरी करेंगे जो उन्हीं के फेवर के लोग होंगे, वही 15% लोग मनवादी और सामंतवादी मानसिकता के लोग। इसलिए अपने गांठ बांध लो इस बार भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आपका बहुत नुकसान किया है। चाहे आरक्षण, चाहे सिलेंडर महंगा करके, चाहे बिजली महंगा करके, चाहे पेट्रोल डीजल महंगा करके, चाहे आपके रोजगार छीन के, ये सब बहुत नुकसान करने का काम किया। और जो लोग किसान हैं, जो गांव से जुड़े हैं, किसानों के गेहूं का पैसा नहीं बढ़ रहा है, मगर आटा शक्ति भोग और आशीर्वाद जो आटा है वो 4,000 रुपए कुंटल बिक रहा है। 40 से 45 रुपए किलो मिल रहा होगा आपको। तो गरीबों के बड़ी दुर्दशा कर दी है। ये गरीबी खत्म नहीं करना चाहते हैं, गरीबों को खत्म करना चाहते हैं, उनके मकान गिराना चाहते हैं, उनकी जो छोटी सी झोपड़ी उसे बनने देना नहीं चाहते हैं। अभी दिल्ली में इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी, हम जो छोटे छोटे मकान है, झुग्गी झोपड़ियां नहीं गिराएंगे। जो कोई रहता होगा, गरीब आदमी मजदूरी करता होगा, सारे के सारे मकान ढाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो इनकी बातों में नहीं आना है। इस बार माननीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने हमेशा पीडीए के लिए, दलितों पिछड़ों के लिए, मौर्यों के लिए, सविता के लिए, कश्यप के लिए काम किया, उन्होंने लैपटॉप दिया था। जो इंटर पास बच्चे हुए थे, लैपटॉप हम तो नहीं खरीद सकते थे, ना हमारे पिता दे सकते थे पढ़ते समय, मगर हमारे भाइयों को समय लैपटॉप मिला। उस लैपटॉप से कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है। मगर इन्होंने कोई भी ऐसा जो काम किया वो हमेशा गरीबों के पक्ष में काम किया। माननीय अखिलेश जी ने 108 हो, 250 हो, चाहे कोई भी तरीके समाजवादी पेंशन हो, सब अखिलेश जी ने दी। गरीबों के हित की बात की, कभी अंबानी और अडानी की बात नहीं की। और अंबानी अडानी के रिलायंस पेट्रोल पंप भी बंद हो गए थे, आपको याद होगा। ये अखिलेश जी उन्होंने कहा कि कोई अंबानी अडानी उत्तर प्रदेश में लूट नहीं पाएगा। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आपसे ये निवेदन करता हूँ, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, साइकिल चुनाव जब भी चुनाव हो 27 में होगा, इस बार अपनी ताकत दिखानी है। अपने बच्चों का हक और अधिकार जो छीना जा रहा है, उनसे वोट की ताकत से उनसे सत्ता छीननी है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ब्रजेश श्रीवास्तव जी। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अशोक यादव, जिला अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जिला कोषाध्यक्ष से मैं निवेदन करूंगा कि वह अपने विचारों को रखें। भाई अशोक यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इस मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के शानदार जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवचरण कश्यप जी, शानदार महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्री समीम खां सुल्तानी जी, शानदार चिकित्सक डॉक्टर अनीस बेग जी, जिले के उपाध्यक्ष बड़े भाई रविंदर यादव जी, यहां बैठे हुए वरिष्ठ पार्षद व शहर विधानसभा से चुनाव लड़े बड़े भाई राजेश अग्रवाल जी, महिला सभा की जिला अध्यक्ष स्मिता यादव जी, महानगर अध्यक्ष सरताज गजल अंसारी जी, यहां बैठे हुए कैंट विधानसभा के अध्यक्ष भाई रोहित राजपूत जी, जिला सचिव ब्रजेश श्रीवास्तव सविता जी, यहां बैठे हुए महानगर सचिव भाई ऋषि यादव जी, दिलीप वाल्मीकि जी, सामने बैठे हुए
सम्मानित सभी कार्यकर्ता और मातृशक्ति, और आज इस सभा का आयोजन करा रहे हमारे साथ पार्षद रहे हमारे मित्र जमुना प्रसाद मौर्य जी, मैं आपको इस शानदार आयोजन की बहुत बहुत बधाई दूंगा। बाकी अपना पूरा मैं टाइम मंच को देता हूं कि मेरे जिलाध्यक्ष जी को अपना पूरा टाइम देता हूं। धन्यवाद। भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई सूरज अशोक यादव जी। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरे भाई बड़े भाई श्री राजेश अग्रवाल जी, महानगर उपाध्यक्ष, पूर्व शहर विधानसभा प्रत्याशी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने विचारों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश भाई साहब। चूंकि मुझे कहीं जाना था, इस क्रम में आपने मुझे पहले बुलवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई शिवचरण कश्यप जी, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष भाई शमीम खान सुल्तानी साहब, समाजवादी पार्टी के कैंट विधानसभा के अध्यक्ष, मेरे संग 1995 में पार्षद बने भाई रोहित राजपूत जी, समाजवादी पार्टी के कैंट विधानसभा के प्रभारी भाई राजेश मौर्य जी, डॉक्टर अनीस बेग साहब, रविंदर यादव जी, स्मिता यादव जी, गजाल अंसारी जी, रईस जी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रजेश श्रीवास्तव जी, ऋषि यादव जी, अशोक यादव जी, महेंद्र विक्रम सिंह जी जो श्यामतगंज में और गंगापुर में हैं, वाल्मीकि जी और डॉक्टर जितेंद्र मौर्य जी, हमारे मित्र बचपन के खुसरो भाई और तमाम साथीगण। और मैं सबसे ज्यादा आभार प्रकट करूंगा हमारे संघ में नगर निगम में 2012 से पार्षद रहे भाई जमुना प्रसाद जी मौर्य जी, जिन्होंने मुझे बुलाया और मैं कहीं भंडारे में जा रहा था, लेकिन मैंने कही 10 मिनट को आपके पास जरूर आऊंगा और मैं उनका आभारी हूं। जैसा कि सभी वक्ताओं ने आपको बताया कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में आपके संग उत्तर प्रदेश में और 11 साल से देश में सरकार है, क्या परिवर्तन किया। मैं जब जाता हूं, मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा 2022 में शहर से, मैं नगर निगम में 95 से पार्षद हूं, आप लोगों की आवाज उठाता हूं। जब मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं जो गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई थी, उसमें किसी गरीब को लोन नहीं मिलता, वो आवास के लिए सहायता नहीं मिलती। अभी बड़ा मुश्किल तमाम, मैंने 5 लोगों का, पहले नगर निगम जांच करता है, 10 से 15 हजार रुपए रिश्वत लेता है, फिर तहसील का लेखपाल करता है, उसके बाद कहीं आप लोगों को 30-40 हजार रुपए कट के अगर पैसा मिला तो मिला, नहीं तो अक्सर लोगों के 30-40 हजार रुपए डूब जाती हैं। इतना भ्रष्टाचार है। पेंशन, अखिलेश यादव जी के समय में समाजवादी पेंशन मिलती थी प्रत्येक महिला को, वो पेंशन नहीं मिलती। अगर विधवा पेंशन मिलती है तो वो अक्सर बंद हो जाती है, फिर से लेखपाल के चक्कर लगाओ, फिर से रिश्वत दो। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। कोई दिन ऐसा नहीं होता, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब आप पेपरों में इस तरह की खबरें ना पढ़ते हो। अभी बहन जी ने बताया कि आवास की समस्या है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जमुना प्रसाद जी से कहना, ओम प्रकाश जी से कहना, ये आपके स्थानीय नेता हैं, यदि मेरे पास आना चाहेंगे तो मैं आपको जो भी लेखपाल होगा, आपका काम बगैर रिश्वत के कराया जाएगा, बिल्कुल कराया जाएगा, और 1 पैसा आपका खर्च नहीं होगा। क्या ले गए? 500 रुपए ले गए, वो 500 रुपए आपको बाद में वापस दिलाए जाएंगे, ठीक है। आपके यहाँ एक दुर्घटना हुई थी, हमारा नगर निगम ने एक ट्रॉली में बैठे हुए जमीन पे सो रहे आपके स्थानीय नागरिक को
जान से हाथ धोना पड़ा और आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना आप लोगों को कोई नगर निगम से मदद मिली। मेरा कहने का मतलब, आप लोग अखिलेश जी में अपना विकास देख लीजिए। जो 7 साल से आपको हिंदू मुस्लिम लड़वाने के अलावा और 11 साल से केंद्र की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। आप में से कुछ किसान होंगे, क्या किसानों की आय दुगनी हुई? 2022 तक सबको पक्का मकान मिलने का वायदा था, क्या पक्का मकान मिला? 15 लाख प्रत्येक के खाते में आने का वायदा था, क्या आपको 15 लाख रुपए मिले? कोई एक बात का अंतर आया हो आपके जीवन में? महंगाई आपके जीवन में चरम पर आ गई। और अब तो स्कूल भी बंद कर रहे हैं। वो स्कूल जो बंद होंगे उससे गरीबों का बच्चा कहां पढ़ेगा? क्या जीआरएम में पढ़वाएंगे? क्या हार्टमैन में पढ़वाएंगे? जब आपके इस मोहल्ले का स्कूल बंद हो जाएगा तो आप अपने बच्चे को 5 किलोमीटर दूर दूसरे सरकारी स्कूल में किस प्रकार भेजेंगे? साथियों, आपकी जो भी समस्याएं हो, आपको विश्वास दिला के जाता हूं कि ये जमुना प्रसाद जी आपके सभासद रहे हैं, इनके मार्फत सब दूर होंगी। लेकिन आपको भी आज एक वायदा करना है कि 2027 में आपको समाजवादी पार्टी को जिताना है, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। क्या करेंगे ऐसा? आप एक बात बताओ, आप पे वोट का अधिकार हर 5 साल में आता है। अगर हमारी सरकार काम अच्छा ना करे, आप बदल देना। लेकिन आप एक ऐसी सरकार को क्यों चुनते रहते हो जो आपका कोई काम नहीं करती है? आपका कोई काम नहीं करती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 2027 में समाजवादी पार्टी को जीतवाएं और उससे पहले आपकी जो भी समस्याएं हो उसके लिए ये समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता बैठे हैं और जमुना प्रसाद जी आपके स्थानीय नेता बैठे हैं। आप ओम प्रकाश जी हैं, राजेश मौर्य जी हैं, विष्णु मौर्य जी हैं। आप किसी भी समय हम लोगों से कोई भी काम हो उसे कराने के लिए हर समय आपके सामने उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद। भैया यहाँ की जो भी नगर निगम की है, जो भी समस्याएं हो, जो भी वो आप हेलो भाई, बड़े भाई राजेश अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने विस्तार से बातें बताई। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है और ये हम और आप सब जानते हैं कि इस समय भ्रष्टाचार बहुत है। हर सरकारी कर्मचारी अधिकारी खाने को दौड़ा हुआ है। अभी एक नवादा सिकान का आपने न्यूज पे भी देखा होगा, एक गरीब महिला जो चौका बर्तन करने का काम करती है, उससे 27,500 रुपए एक ऐंठे गए और 8,000 रुपए और लिए गए, यानी 35,500 रुपए वो यहाँ का जो अमीन था मनोज यादव, उसने हड़प लिए। और वो इतना गंदा था कि सेक्स रॉकेट में पकड़ा गया था, उसके घर पर सेक्स रॉकेट पकड़ा गया था। तो इतना भ्रष्टाचार सरकार में है साथियों। तो हम लोगों को 2027 के चुनाव में यह ध्यान से आपके वोट डालना है। और हिंदू मुस्लिम बिल्कुल कितना भी लोग बहकाएं कि हिंदू मुस्लिम और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भाई रविंदर यादव जिला उपाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मैं अपना पूरा समय अपने जिला अध्यक्ष श्री शिवचंद्र कश्यप जी को देता हूं। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भाई राजेश मौर्य जी महानगर उपाध्यक्ष कैंट विधानसभा अध्यक्ष, उनसे भी निवेदन करूंगा। प्रभारी
कैंट प्रभारी। धन्यवाद। शानदार संचालन कर रहे भाई ओम प्रकाश मौर्य जी, आज के शानदार कार्यक्रम के आयोजक जमुना प्रसाद मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महानगर के शानदार अध्यक्ष आदरणीय शमीम खान सुल्तानी जी, मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप जी, जिले के उपाध्यक्ष भाई रविंद्र यादव जी, जिले के कोषाध्यक्ष भाई अशोक यादव जी, जिले के सचिव भाई ब्रजेश यादव जी, विष्णु मौर्य जी, ओम प्रकाश मौर्य जी, बरेली की डायनेमिक पर्सनालिटी डॉक्टर अनीस बेग। साथियों, समय की बहुत व्यस्तता है, समय बहुत कम है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ सब मेरे समाज के मेरे अपने लोग बैठे हैं और यह समाज के साथ साथ यहाँ कुछ लोग कश्यप समाज के भी बैठे हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने ये कहा था कि मौर्य कश्यप भाई भाई और तीसरी समाज पीछे आई, तीसरी जाति पीछे आई। साथियों, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पीटीए पंचायत करने आए हैं, अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के विचारों को आपके बीच कहने आए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये घोषणा की है, अगर हमारी सरकार 2027 में बनती है तो प्रत्येक महिला को प्रतिमाह 3,000 रुपए मिलेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। जो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वादा किया है, मोदी की तरह खोखले वादे नहीं है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। पहले भी उन्होंने जो वादे किए वो किए। तमाम विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, ऑटो रिक्शा तमाम बांटे, जो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं कही थी वो भी करी। और अब उन्होंने ये वादा किया है कि हमारी सरकार बनाओ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, समाजवादी पार्टी की साइकिल की। हाँ, सरकार बनाओगे तो प्रत्येक महिला के खाते में, महिला सम्मान निधि का उनको नाम दिया है, हर महिला के खाते में 3,000 रुपए हर महीने आएंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। क्योंकि समय की बहुत पाबंदी है, इसलिए मैं अपना सारा वक्त आदरणीय मंच को देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने भाई डॉक्टर अनीस बेग साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचारों को रखें। नहीं चलने दीजिए, दूसरा वीडियो चलता नहीं है। अब हमारे डॉक्टर अनीस बेग जी, जो आपके हर समय साथ रहने वाले, इन्होंने ईसाइयों के पुलिया पे मैक्स हॉस्पिटल खोल रखा है। मेरी माता का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन भी इन्होंने फोन करके कहा था कि जमुना भाई अगर मेरी जरूरत हो तो आप मुझे तुरंत कॉल करना, जहाँ भी मेरी जरूरत हो। और मैं सभी को बातों से भी कहना चाहता हूँ, ये डॉक्टर वैसे आधी रात आ रहे थे, कहते किसी तरीके को परेशानी हो अभी तक कल होता। इनका हॉस्पिटल भी है, हर समय साथ देने वाले, और हमारे बाकी बड़ी नेता है, सब ने मुझसे कह रखा कोई बात हो तुरंत हम लोग तैयार है पार्टी के लिए, और अपने समाज के सभी समाज के लिए मेरे लिए सब बराबर है, और सबका साथ सबका विकास चाहता हूं मैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। डॉक्टर साहब जिंदाबाद। इस बार कार्यक्रम के बहुत ही अच्छी पीडीए पंचायत के आयोजक हमारे वकील साहब जमुना प्रसाद मौर्य जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे भाई ओम प्रकाश मौर्य जी, कार्यक्रम में मौजूद हमारे जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप जी, कार्यक्रम में मौजूद हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष हमारे भाई शमीम खान सुल्तानी जी, इस कार्यक्रम में मौजूद समाजवादी पार्टी की पहली महिला सभा के अध्यक्ष स्मिता यादव जी, हमारी महानगर अध्यक्ष गजल अंसारी जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष रविंद्र यादव जी, हमारे जिले के कोषाध्यक्ष अशोक यादव जी, हमारे कैंट विधानसभा के अध्यक्ष रोहित राजपूत जी, हमारे कैंट सभा के प्रभारी
हमारे राजेश मौर्य जी, श्रीवास्तव जी, और साथ में बैठे हुए हमारे ऋषि यादव जी, हमारा विष्णु मौर्य जी, दिलीप भाई जी, महेंद्र विक्रम सिंह जी, और सामने और हमारी राजेश्री यादव जी, और साथ में बैठे हुए हमारे पप्पू मौर्य जी, धर्मेंद्र मौर्य जी, धनुष कश्यप जी, धर्मपाल मौर्य जी, नवल किशोर मौर्य जी, राजेश राठौर जी, जितेंद्र भाई, तेजपाल जी, हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र साहब, हमारे दोस्त खुसरो मिर्जा जी, साथ में आनंद प्रकाश कश्यप जी, धनीराम कश्यप जी, मनोज कश्यप जी, कपिल मौर्य जी, रमाकांत जी, भाई मौर्य जी, राकेश कश्यप जी, सेवाराम राठौर जी, सुनीलाल मौर्य जी, गंगा देवी जी, कमलेश जी, और सामने बैठे हुए हमारे माँ और बहनों, सामने बैठे हुए हमारे बुजुर्गों, साथियों, हमारी बात सुन रहे छोटे छोटे बच्चों, और साथ में हमारे पत्रकार बंधुओं। साथियों, इस गर्मी में सबसे पहले आप लोग, गर्मी इतनी हो रही है, साथ में आप लोग यहाँ हमारी मीटिंग सुन रहे हैं, इसके लिए दिल से आभार आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का, इस कि आप लोग इतनी गर्मी में बैठे हुए हमारी बात सुन रहे हैं और पीडीए की बात सुन रहे हैं, अखिलेश यादव जी के विचारों को सुनने आए हैं। और हम लोग आज समाजवादी पार्टी के जो विचार हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के जो विचार हैं, जो उनकी पार्टी के विचार आप लोगों के लिए हैं, खास तौर से पीडीए वालों के लिए। पीडीए में आता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो हमारे आदि आबादी भी है, ऐसे, और साथ में हमारे ऐसे वो लोग भी हैं जो हमारे अपर कास्ट से आते हैं, जो लोग हम लोगों को, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिन लोगों को अपना हक नहीं मिल रहा है, तो अगले 20 में आते हैं। हाँ ठीक है भाई, तो साथ में हमारे अल्पसंख्यक कह दिया। साथियों, देखिए, समाजवादी पार्टी जैसी सरकार जो आपको बरेली में दिया है, उसने पहले वो समझ लीजिए। सबसे जरूरी आज क्या है आपके लिए? खाना है ना, खाना तो मिलना चाहिए। उसके बाद में रोजाना एक चिकित्सा मिलना चाहिए आप लोगों को। चिकित्सा आज अगर किसी ने दिए 300 बेडेड हॉस्पिटल, सुना होगा आपने, यहाँ पर सतीपुर के 4 लोग हैं, और यहाँ पर देखा होगा आपने 300 बेडेड हॉस्पिटल अखिलेश यादव जी ने बना के दिया आपके लिए। बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया बताओ आप? 10 साल से आप बीजेपी को चुनते आए हैं, उसने कुछ दिया? जिन्हें कितनी माँ बहनें ऐसी होंगी जिनके बच्चे बीमार होंगे, छोटे छोटे, जिनको पैसे नहीं होंगे इलाज कराने के लिए, और पूरा इलाज ही नहीं करा पाते होंगे। मेरे पास कितने लोग होते हैं, मैं ये भी कहता हूँ, कभी कोई गरीब आदमी आता है, इस मोहल्ले से भी जाते हैं, कि खाली दवाई ले आना तभी भी इलाज हो जाएगा, तो उन दवाई तक के लिए पैसे नहीं होते। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? चिकित्सा की। ये चिकित्सा की जिम्मेदारी आप लोग गरीब लोग हैं। आप समझिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने एक संविधान बनाया, उन्होंने ये संविधान में लिख दिया है कि चिकित्सा और शिक्षा जो जरूरत चीजें हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? अब सरकार अब एक ही चुनते लोगों की जिम्मेदारी कहां निभाएगा? उसे तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड, उनकी जो है मान लिया उसने कि कुछ भी करें, हम गरीबों के काम आए या ना जाए, हम पिछड़ों के काम आए ना आए, इनके बच्चे भूखे मरते रहे, बीए, एमकॉम, एमए कर ले, पढ़े लिख के नौकरी का नाम पे ठेंगा, नौकरी नहीं करेंगे। 8,000 7,000 एमकॉम के बच्चे आते हैं, बीकॉम पढ़े हुए बच्चे आते हैं मेरे पास में, और जो 7,000 8,000 की नौकरी करने को मजबूर है कि सरकारी नौकरी उन्होंने बेहतर खत्म करी। कितने साथी यहाँ मेरे यंगस्टर्स मेरे खड़े हुए हैं यहाँ पर, सुन लो भाई, आज कहाँ है नौकरी आपके लिए? क्या किया है यार आपके लिए? इन्होंने नौकरी खत्म कर दी। जहां नौकरियां मिलती हैं, अगर पिछड़े वर्ग से हो आप, आपके लिए आरक्षण दिया बाबा साहब ने, आरक्षण खत्म करने को तुले हुए हैं। कैसे? मैं बताता हूं। आप कहोगे नहीं साहब, डॉक्टर साहब तो झूठ बोल के चले गए, आरक्षण खत्म करा, वो 27% दे दिया बाबा साहब ने। वो आरक्षण खत्म करने का पूरा प्लान कैसे है इनका? ये सब चीज प्राइवेट कर देंगे। अब ये स्कूल बंद कर देंगे, तो स्कूलों में तो नौकरी मिलेंगे, शिक्षक होंगे, तो स्कूल बंद, कहां नौकरी मिलेंगे? 5,000 स्कूल बंद करने जा रहे हैं। उसके बाद में सारे बिजली का विभाग है, यहां नौकरी मिलेंगे, बिजली विभाग प्राइवेट कर देंगे। तो मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल है कि मैं 100 की नौकरी दे दूंगा, मैं भाई 100 लोगों को नौकरी दे दूंगा, 150 लोगों को दे दूंगा, और वो भी इतनी तनख्वाह नहीं दूंगा, सरकारी मिलती है तो कितनी दूंगा मैं? तो ये लोग ऐसी हर चीज को प्राइवेट कर देंगे, एक एक करके। जितने डिपार्टमेंट हैं, जितने इन्वेस्टर सब भूखे बनेंगे, सब सड़कों पर आ जाएंगे। क्या करेंगे?
अरे आप जो है दिमाग से सोचो कि आप लोग उसी पार्टी को वोट दे देते हो जिन्हें कितने भाई तो समाजवादी पार्टी को देते हैं यहाँ पर, लेकिन कितने भाई मेरी बात सुन रहे हैं यहाँ पर, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट लगातार देते रहते हैं और कोई काम नहीं करती है, ये जानते भी हैं। और उनके बेटे कहते हैं समाजवादी पार्टी को दो, तो बाप दिया था बीजेपी को वोट, क्योंकि उनकी मानसिकता खराब कर दी जाती है जब जैसे इलेक्शन आता है। आपको तरह तरीके के ये लोग है प्रलोभन देते हैं आके और हिंदू मुस्लिम करते हैं। अब बहुत से साथी यहाँ पर मौर्य समाज से बैठे हुए हैं और कश्यप समाज से बैठे हुए हैं। अब अगर नीरज मौर्य को जानते हो कि यहाँ एमपी का इलेक्शन लड़े, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीता है, उनको सबसे ज्यादा वोट किसने दिया बताओ? अच्छा, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं बीजेपी वाले, वो आपका भाई है नरेंद्र मौर्य? नहीं है, मौर्य समाज से है। तो उसने उसको सबसे ज्यादा वोट मिले मुसलमानों के वोट, 5 लाख वोट है वहां पे, और सबसे ज्यादा आप गिन लीजिएगा वहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान भाइयों ने वोट दे दिया। तो बीजेपी ने जब वो इलेक्शन लड़े थे तो उनको भी मुसलमान डिक्लेयर कर दिया अपने इलेक्शन के चक्कर में। अरे वो तो अब ये बताओ भाई, नीरज मौर्य है वो तो भाई, वो मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है धर्म को मानो, धार्मिक होना बहुत जरूरी है। आप सुन लो, धार्मिक होना इसलिए जरूरी है कि लोग जो है कम पाप करते हैं, धार्मिक होने से गलत काम करने से बचते हैं, अच्छे काम करते हैं। हम राम को मानते हैं किसके लिए? धर्म के लिए, धर्म के नाम पे। जहां धार्मिक आस्था है आप आस्था पे अपनी मौजूद रहो। आप कावड़ लेके जाओ, बहुत आराम से लेके जाओ, है ना, उसमें शोरगुल मत करो अपने धर्म के नाम पे। किसी मजहब में कहीं लिखा हुआ है कि आप धर्म की आस्था को ठोस पहुंचाओ, आप सम्मान करो। हम भी धर्म का सम्मान करते हैं और धर्म का सम्मान करना चाहिए। हम राम को मानते हैं अपने धर्म के लिए, हम धार्मिक होना चाहिए। लेकिन जहां बच्चों की शिक्षा की बात आएगी, जहां बच्चों की चिकित्सा की बात आएगी, जहां बच्चों के रोजगार की बात आएगी, वहां पर हम आपको नहीं मानते। आप धर्म को राजनीति से अलग करिए, राजनीति करिए अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को भविष्य के लिए, अपने बच्चों की चिकित्सा के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए और अपने लिए। और धर्म का मानिए, धर्म हम मानते हैं, नीरज मौर्य भी मानते हैं, हमारे कश्यप भाई बैठे हुए है ना, हमारे शिवचंद्र कश्यप जी बैठे हुए, ये भी तो हमारे कश्यप समाज से आते हैं। अगर आज ये समाजवादी पार्टी से लड़ने लगे तो इनके खिलाफ भी बता दिया जाएगा, अरे वो तो समाजवादी पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है। अखिलेश यादव कौन है बताओ? अखिलेश यादव हिंदू है मुसलमान है? हिंदू है और पिछड़ी जाति से आते हैं। और जब अखिलेश यादव जी के ने घर खाली करा तो उनके घर को किससे धुलवाया गया? ये तो बोलते नहीं है, मैं बोल रहा हूं। उनके बताइए किसके हाथ से? गंगा जल से धुलवाया गया। तो गंगा जी को किससे धुलवाया जाता है? जो अपवित्र चीज हो पवित्र चीज करना है ना। तो ऐसे काम करते हैं ये लोग। तो पिछड़े वर्ग से आप अपवित्र हो गए क्या? पिछड़े वर्ग से अपवित्र नहीं है, आप उतने सम्मान के हक हैं जितने वो लोग हैं। सम्मान बराबर होना चाहिए। आप राजनीति को सम्मान के लिए, आपका सम्मान बरकरार रहना चाहिए, आपके सम्मान में कोई ठेस न पहुंचाए, ऐसी पार्टी को वोट दीजिए। ऐसी पार्टी अगर है तो आज समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव जी है। आखिर में आएंगे क्या करेंगे? जब इलेक्शन आएगा हिंदू मुस्लिम करके आपके वोट ले जाएंगे और उसके बच्चों को आपके सड़कों पे छोड़ जाएंगे। इसलिए वोट मांगते हैं ये लोग। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। जितने मेरे पिछले भाई बैठे हुए हैं, जो वंचित लोग हैं, अगले भाग समाज से हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं, मुस्लिम समाज से हैं, जितने भी समाज से हैं, आप लोग याद रखो अपने बच्चों के भविष्य के लिए इलेक्शन लड़ना। और ये वोट जो आए 27 में, जो भी इलेक्शन आए, एक तरफा पिछड़ा वर्ग जो पीडीए बनाया है, एक एक वोट समाजवादी पार्टी के निशान क्या है? क्या निशान है? साइकिल। साइकिल पे एक एक वोट देना। और मैं तो आपका क्या हूं? मैं आपका भाई हूं, आपका बच्चा हूं, आपका दोस्त हूं। और नहीं मानो मेरा ब्लड काट लो, आपका ब्लड काट लो, खल्ला निकलेगा निकलेगा। होता है इस बहन का ब्लड भी है पॉजिटिव, मेरा ही पॉजिटिव है नहीं है? तो अगर मेरे खून की ब्लड जरूरत पड़ी तो हो सकता है तू दे दे, और मेरे आपको खून दौड़े तो मैं दे दूं। उस टाइम तो कोई नहीं देखता हिंदू मुस्लिम। मेरे हॉस्पिटल में कितने ऐसे ब्लड चढ़ते होंगे, कम से कम 50 मरीजों को ब्लड चढ़ते होंगे, उसमें तो कोई नहीं देख रहा ये ब्लड हिंदू का है या मुसलमानों का है। जब एक दूसरे का ब्लड ले सकते हैं, वहां कोई देखता है बताओ इतने लोगों में कि ये ब्लड हिंदू का है मुसलमान का है? तो ये यहां बनाई हुई चीजें हैं, इसको समझो। इस दिन जिस दिन समझ गए तो हिंदुस्तान ये अमेरिका बन जाएगा। ये आपके बच्चे आगे बनेंगे, आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, आपके बच्चे आईएएस बनेंगे, आपके बच्चे यहाँ पर वकील बनेंगे, अच्छे लोग बनेंगे, अच्छे इंसान देंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। तो भाइयों इस बात को समझ लो अच्छे तरीके से। और
डॉक्टर अनीस बेग को याद रखो, हमारी पार्टी को याद रखो, अखिलेश यादव जी को याद रखो। इसी के बाद आप बात खत्म करता हूं और हमेशा आपसे जुड़ा रहूंगा। अपना बच्चा समझ के मानना, अपना भाई समझ के मानना, अपना दोस्त समझना। और बहुत से बुजुर्ग साथी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, शुक्रिया मोहब्बत का, आपकी शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई शिवशरण कश्यप जी से निवेदन करूंगा कि हमारे लिए दिशा निर्देश और मार्ग दिखाएं। आज कैंट विधानसभा की बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग में उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महानगर के अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी साहब, इस विधानसभा के अध्यक्ष रोहित राजपूत जी, कैंट विधानसभा में बड़ी मेहनत कर रहे डॉक्टर अनीस बेग साहब, जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र यादव जी, जिले के कोषाध्यक्ष अशोक यादव जी, कैंट विधानसभा के प्रभारी महानगर के उपाध्यक्ष राजेश मौर्य जी, संचालन कर रहे ओम प्रकाश मौर्य जी, हमारे साथ चल के आए नाई सविता समाज के वरिष्ठ नेता जिले के सचिव ब्रजेश श्रीवास्तव जी, महिला सभा की जिला अध्यक्ष स्मिता यादव जी, महिला सभा की महानगर की अध्यक्ष सरताज विजल जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत प्रिय जमुना प्रसाद मौर्य जी, संजीव कश्यप जी, संदीप मौर्य जी, विष्णु मौर्य जी, कार्यक्रम में उपस्थित अजय भाई पप्पू मौर्य जी, धर्मेंद्र मौर्य जी, धनुष कश्यप जी, धर्मपाल मौर्य जी, नवल किशोर मौर्य जी, नवल राजेश राठौर जी, जितेंद्र जी, तेजपाल जी, डालचंद जी, धनीश कश्यप जी, मनोज कश्यप जी, राजेश कश्यप जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित साथी और श्यामा मौर्य जी, ये मेहनती महिला हैं और संघर्षशील हैं, लेकिन एक इनमें खासियत भी है, जिसको जवान दे देंगी उससे हटती नहीं कभी। गलत तो नहीं कह रहे हैं? ताली बजाओ इनके लिए। ये बहुत संघर्षशील महिला है और इनने वचन जब दे दिया कि समाजवादी को लड़ाएंगी तो ये लड़ाएंगी और वोट भी डलवाएंगी। ये बहुत मेहनती महिला है। और हमारे सामने बैठी सोनी कश्यप जी, जिनको मैंने फोन करा कि हमने 10-12 महिलाएं कर लेना, तो इनने बड़ी मेहनत करी और ये अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पहुंची थी। इनके घर से कोई बंद हो गया था, एक फोन करा तो तुरंत छोड़ दिया गया, देर नहीं लगी। तो भाई हमारे यहाँ तो जो पहुंच जाए, चाहे वो कश्यप हो, चाहे मौर्य हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे पाल हो, चाहे नाई हो, धोबी हो, धानुक हो, कटिक हो, वाल्मीकि हो, जाटव हो, पासी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हमें तो सबकी मदद करनी है। जब हमें अखिलेश जी ने इस लायक बनाया है तो हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सही बात है नहीं? अब ये महिलाएं बैठी हैं, अब ये रोटी बनाने का टाइम है इनका, हम लोग इन्हें यहाँ घेरे बैठे हैं। एक तरफ तो इन्हें चिंता होगी हमें रोटी बनानी है, और दूसरी तरफ ये भी सोच रही है छोड़ के चले जाएंगे तो कहीं नेताजी नाराज ना हो जाए। गलत तो नहीं है? तो इसलिए आप लोग दिल से समाजवादी को चाहते हो, इसलिए डटे हुए हो, इसलिए घर के लोगों को 1 घंटा लेट रोटी खिला देना, लेकिन ये बात हम लोगों की जरूर सुन के जाना, ये जरूर सुन के जाना। अब जो बैठी है इनसे लेखपाल 500 रुपए ले गया, काम आज तक नहीं करा है। सरकार बीजेपी के, लेखपाल बीजेपी की सरकार में ऐसे लेते हैं, समाजवादी में ना लेंगे। और समाजवादी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि पहले मौर्य समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया करते थे, लेकिन अब की मौर्य समाज ने ये साबित कर दिया, नीरज मौर्य को एमपी बना के
कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और समाजवादी को जिताएंगे। जिताया। अच्छा, कैसे जिताया? मौर्य समाज के लोग आंवला लोकसभा में रहते हैं 2.25 लाख और यादव लोग रहते हैं 1.5 लाख और मुस्लिम रहते हैं 5 लाख। तो उन 5 लाखों ने मौर्य लोगों को वोट दिया, तभी तो मौर्य एमपी बने। बताओ, वहां पे तो मुसलमानों ने कहीं नहीं सोचा कि ये हिंदू है। तो जब यहां से कोई लड़े तो आप लोग कहीं ये मत सोचना कि ये मुस्लिम लोगों की पार्टी है। ये पार्टी अब सबकी है। शिवचरण कश्यप जिला अध्यक्ष, मौर्य सांसद, बताओ। और अपने ये मौर्य जी बैठे हैं, इस विधानसभा के प्रभारी अशोक यादव कोषाध्यक्ष, इस विधानसभा के प्रभारी विधानसभा के अध्यक्ष लोधी। यहाँ पे सब बिरादरियों का सम्मान है और वहां पे 2-4 बिरादरियों का ही रह गया है। वो तो कश्यप मौर्य को ये सोचते हैं ये तो अछूत हैं, शूद्र हैं, इनकी बात हम कैसे माने? अगर हम लोग किसी कुर्सी पे बैठ जाएं तो वो कुर्सी धुलवा के बैठते हैं। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहते हुए उनने विधवा पेंशन दी, वृद्धा पेंशन दी, विकलांग पेंशन दी, लैपटॉप बांटे, बच्चियां जो इंटर पास होती थी उनको साइकिल देने का काम किया, उनकी शादी में पैसे देने का काम किया। दिया कि नहीं दिया बताओ? और उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखा। अगर आप लोग जिला अस्पताल में जाते थे तो पर्चा 1 रुपए का बनता था, अब पर्चा 10 रुपए का बनता है। डॉक्टर साहब मिलते ही नहीं ढूंढे, इसीलिए डॉक्टर साहब ने देखा कि क्षेत्र में गरीब समाज के लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता है। मैं तो एक वचन भी देता हूं आपको, अगर आप लोगों पे कहीं पे पैसे की कमी हो, डॉक्टर साहब के अस्पताल में पहुंच जाना, तो हम पैसे कम करवाने का भी काम करेंगे, पैसे कम करवाने का भी काम करेंगे और आपकी मदद करने का काम करेंगे। क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। डॉक्टर साहब आपकी मदद करेंगे और आप पार्टी की मदद करेंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये सबसे पहले तो महिला विरोधी है। आपने देखा मोदी जी के घर में पत्नी नहीं है, योगी जी के घर में पत्नी नहीं है, तो पत्नी का सम्मान क्या जाने वो। इसीलिए सोने पर रेट बढ़ा दिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में सोना 20,000 रुपए तोला मिलता था, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 लाख रुपए तोला मिल रहा है। अगर बहनों की शादी करोगे तो पहले तो आप 10 तोले माल चढ़ा देती, 5 तोले चढ़ा देती, अब तो सोचोगे 1 ही तोले में हम सब कुछ बनवा ले। गलत तो नहीं कह रहे हैं? इनने मंगलसूत्र भी महंगा कर दिया, महिलाओं के लिए महंगा कर दिया है। तो ऐसी सरकार को बनने मत देना। मैं तो यहाँ नेता बनाना चाहता था, समाज में बहुत मीटिंगें करी, बुला के टिकट भी दिया सोनू कश्यप को, लेकिन पार्टी छोड़ के चले गए, पार्टी छोड़ के चले गए। और जमुना प्रसाद मौर्य जी यहाँ पे सभासद भी रहे हैं, आप लोगों के दुख सुख में साथ भी देते हैं। इनके हाथों को मजबूत करो, ये कमजोर नहीं है, ये मजबूत नेता है। मैं तो इनके बारे में भी बताता हूँ। एक बार इनके सिलेंडर पकड़ के ले गया है और मुझे जब गुस्सा आई तो डीएफओ को रफ्तार दिया मैंने। इन्हें ढूंढता घूम रहा था, मौर्य जी जल्दी से अपने सिलेंडर ले जाओ। तो भाई अपना कार्यकर्ता कहीं पे फंस जाता है तो उसकी मदद विकट करके करनी है। कहीं पे कंजूसी नहीं करनी मदद में। तो आप लोग मदद करेंगे समाजवादी की नहीं करेंगे? आप लोग चाहते हैं अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने? आप लोग चाहते हैं विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशनें मिले, लड़कियों की शादी में पैसा मिले, नौजवानों को लैपटॉप मिले, इंटर पास लड़कियों को साइकिल मिले? आप लोग चाहते हैं अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने? नहीं चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग चाहते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का, जो कि बड़े ही विस्तार से सारी बातें हम लोगों को बताई और इस तरीके से बताई कि एक एक बात दिमाग में घर बसा गई।
तो अब मैं चाहूंगा भाई, मेरे भाई आदरणीय शमीम खान सुल्तानी जी, महानगर अध्यक्ष, वो अपने विचारों को रखे। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश मौर्य जी। सबसे पहले मैं आज की इस पीडीए महापंचायत के आयोजक, पूर्व पार्षद और बरेली बार एसोसिएशन में बहुत सीनियर एडवोकेट जमुना प्रसाद मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे पार्टी के जनप्रिय लोकप्रिय जिला अध्यक्ष आदरणीय शिवचरण कश्यप जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बरेली की बहुत ही अजीमोशान शख्सियत जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, डॉक्टर अनीस बेग साहब, मंच पर उपस्थित हमारे इस कैंट विधानसभा के प्रभारी महानगर समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष राजेश मौर्य जी, हमारे पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष रविंद्र यादव जी, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के जिले के कोषाध्यक्ष अशोक यादव जी, एक और जिला सचिव हमारे ब्रजेश श्रीवास्तव जी, ऋषि यादव जी, हमारे कैंट विधानसभा के अध्यक्ष रोहित जी, मंच पर उपस्थित हमारी महिला सभा की जिला अध्यक्ष स्मिता यादव जी, महानगर अध्यक्ष सरताज गिलत जी, राजेश्वरी जी, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे नाजिम कुरैशी साहब, विष्णु मौर्य जी, और हमारे पीछे बैठे हुए हमारे बहुत अजीज दोस्त खुसरो मिर्जा साहब, संजीव मौर्य जी, और मेरे सामने बैठी हुई माताएं बहनें। काफी समय से चर्चा चल रही थी, जिला अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से बताया और डॉक्टर अनीस बेग साहब का भाषण आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने आज जो हमें जरूरत है, हमें आपको स्वास्थ्य की, शिक्षा की, विकास की, उस पर चर्चा की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए 2014 से पहले हमारे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में उसके बाद में यहाँ पर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2012 से 17, और 17 के बाद ये आ गए। हम ये कहना चाहते हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी है, इससे पहले देख लो महंगाई कितनी थी। इससे पहले 80-90 रुपए आपको एक अगर लीटर तेल चाहिए था, कड़वा तेल आपको चाहिए था, सरसों का तेल चाहिए था, तो 80-90 रुपए था। आज वो 200 रुपए पर पहुंच गया है। 2014 से पहले की अगर बात करें तो जो सिलेंडर आज 1000 रुपए का, 900 रुपए का आपको मिल रहा है, उस समय वो 350 से 400 रुपए का था। ये लोग बहुत ढिढोरा पीटते हैं उज्ज्वला योजना की, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं कि हमने फ्री सिलेंडर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तमाम हमारी ऐसी माताएं बैठी हैं कि उनके किचन में सिलेंडर भरवाने ऐसे ही रखा होगा, भरवाने के पैसे नहीं होंगे। और एक और ही अपनी बहुत योजना जो 5 किलो अनाज देने की बात करते हैं, ये कोई एहसान नहीं करते हैं। ये हमारे आपके गाड़ी कमाई का पैसा है, जो बड़े लोग टैक्स देते हैं, उन्हीं के पैसों से 5 किलो अनाज दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। और वो अनाज भी नहीं मिल रहा है, उसमें बाजरा दे रहे हैं। 5 किलो अनाज आपको देने के बाद ये 5 साल आपको बंधुआ मजदूर बना कर रखना चाहते हैं। इससे आपको सावधान रहना है। यही नहीं, और जैसा कि अभी कई साथियों ने कहा था, इन्होंने कहा था जब हम सरकार में आएंगे तो अच्छे दिन लाएंगे। हम कहते हैं हमें अच्छे दिन नहीं, हमारे 2014 से पहले के जो बुरे दिन हमें वही वापस कर दो। आज महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, और जब जब इन चीजों पर रेट, महंगाई अपने आप बढ़ जाती है। आज सब्जियों के दाम क्या है। और यही नहीं, कोरोना काल को पूरे देश ने देखा है। पूरे देश के अंदर नेशनल मीडिया ने दिखाया है किस तरीके से हमारे माताओं बहनों बेटों की बेटियों की लाशों को गंगा के किनारे रेत में दफन होते हुए भी देखा है लोगों ने। याद करो वो दिन, अगर इन्होंने व्यवस्था ऑक्सीजन की होती, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती, तो इतने लोग जो है कोरोना काल में नहीं मरते। अफसोस की बात है, इस कोरोना काल के अंदर इन्होंने नोटबंदी भी कर दी, और नोटबंदी के अंदर इन्होंने, आपने देखा होगा, हमारी तमाम माताओं बहनों को लाइन में लगा दिया। तमाम लोग जिनकी बच्चियों की शादी होना थी, बेटियों की, और पैसा नहीं निकाल पाए, और कई लोग तो लाइन में लगे लगे ही मर गए। ये हालात इन्होंने कर दी।
उस समय हालात ये थे, शमशान भूमि के अंदर लंबी लंबी लाइनें लगी थी। लोग वहां अपने घर के लोगों का क्रियाक्रम करने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थी। कब्रिस्तानों में भी लंबी लंबी लाइनें थी, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आई। लाखों करोड़ों अरबों रुपया कोरोना काल में आपको सुविधा देने के लिए इकट्ठा किया गया था, एक फंड बना था। वो पैसा पता नहीं कहां चला गया। अगर वो पैसा सही तरीके से हमारे गरीब मजदूर भाइयों में बांटा गया होता तो इतनी जानें कभी नहीं जाती जो कोरोना काल में हमारे लोगों ने जानें गंवाई। ये कहते थे हम विदेशों से काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपए आपके खातों में डालेंगे। बता दो 15,000 रुपए भी किसी के खाते में आए हो? नहीं आए। और ये हमारी बहन बैठी है, अब इन्होंने बताई, कई समस्या बताई। सरकार में मिले पेंशन। और बता दूं मैं आपको, अब जैसा कि अध्यक्ष जी कह रहे थे, 2027 में बहुत समय नहीं है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग के अंदर हम पास कर देंगे 3-3 हजार रुपए महिलाएं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सबके खाते में आएंगे। और एक और बात बहुत मजबूत आपको बता दूं, 300 यूनिट बिजली आप सबको फ्री दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं, कोई ढिंढोरा नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं। समाजवादी के लोग के कहने और करने में कोई फर्क नहीं है, करनी और कथनी में। लेकिन ये जो झूठों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, ये कहते कुछ है और करते कुछ है। तो इसलिए हम आपको आगाह करने आए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ हर समाज के, चाहे मौर्य समाज के लोग हो, कश्यप समाज के लोग हो, राठौर समाज के लोग हो, मुस्लिम समाज के लोग हो, सर्व समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। आज सबने वोट और सपोर्ट किया। आंवला में जैसे अध्यक्ष जी बता रहे थे, तभी नीरज मौर्य जी वहां सांसद बने हैं। और यही नहीं, अगर पूर्वांचल में आप चले जाओ तो समाज के हर व्यक्ति ने वोट दिया, तभी तो आज हम पार्लियामेंट के अंदर 37 सीटें लोकसभा की जीत कर आए। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हम लोग बनकर उभरे हैं। ये हमारे नौजवान साथी जो नारा लगा रहे हैं, तो यहाँ जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा, जब जब चुनाव आता है, हमें आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमारी आपकी धार्मिक भावनाएं भड़काकर ये वोट ले जाते हैं और उसके बाद 5 साल हमें आपको भूल जाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, इनके बहकावे में मत आना। और जब आपके पास आए तो कहना, आप तो कहते थे हम अच्छे दिन लाएंगे, ये अच्छे दिन है। आज आर्थिक तंगी और बेरोजगारी के कारण लोग आत्महत्या करने पर विवश हो गए। देख रहे होंगे, रोज अखबारों में पढ़ रहे होंगे। तो चूंकि समय बहुत हो चुका है और अभी डॉक्टर साहब ने कहा, और इतना बढ़िया इनका यहाँ पर एक हॉस्पिटल बना है, मैंने ये देखा है, वहाँ हर तरह की सुविधाएं हैं। और कभी भी किसी भी समय में अगर फोन कर दिया और कहा कि साहब ये गरीब व्यक्ति है, जरा इसका कुछ पैसे कम कर देना, तो जितना कहा उससे कहीं ज्यादा उन्होंने उसकी मदद कर दी। हमने ऐसा भी देखा, कई बार ऐसा हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो हवाओं के रुख बदलते हैं, जो हवाओं के रुख बदलते हैं, बस चिराग उन्हीं के जलते हैं, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो गरीबों से प्यार करते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग नाश्ता लेके जाए, नाश्ते की व्यवस्था भी है भाई। नाश्ता जी सभी का स्वागत करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, मानव अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। अब जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। इसी क्रम में डॉक्टर अनिल बेग जी का स्वागत करें। इसी क्रम में जिला कोषाध्यक्ष अशोक यादव जी का स्वागत करें। इसी क्रम में जिले के उपाध्यक्ष अशोक रविंद्र यादव जी का स्वागत करें। डॉक्टर अनिल बेग जी का, ब्रजेश श्रीवास्तव जी, स्मिता यादव जी, सरताज गजल अंसारी जी, सरताज गजल अंसारी, स्मिता यादव, जिला अध्यक्ष महिला सभा स्मिता यादव जी, महानगर अध्यक्ष गजल अंसारी जी, चलो
सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए और सब लोग नाश्ता खाकर और लेकर जाए।